हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं पता 3 बार वेलकम बैक बोल चुकी हूँ खुद को ही, क्योंकि ये मेरी तीसरी वीडियो है जो मैं सेम डे रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार वेलकम बैक ही बोलती जा रही हूँ। बट गाइस ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। मैं थक गई हूँ, पूरे 4 बजने वाले हैं। ठीक है, सुबह से लगी हुई हूँ, सुबह 6 बजे से तुम लोगों के लिए रिकॉर्डिंग, पीपीटी, नोट सब कुछ बना रही हूँ। तो गाइज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थोड़ी मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर दिया करो, थोड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख दो प्लीज। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम कौन से कॉलेज से हो, मुझे सच में जानना है। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू पार्ट नंबर 3, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर पार्ट में अपना दिमाग थोड़ा खोल के बैठना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मैम, बच्चों तो ऐसे बोल रहे हो, खुद अभी सिर्फ 23 साल के हो आप। हाँ ठीक है, सॉरी। ठीक है, आई टेक माई वर्ड्स बैक। ओके गाइज सुनो, ये पार्ट में थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी बार दिमाग इधर का उधर हुआ, आपका ये टॉपिक गया, आपका ये टॉपिक गया। कोई मेरे से कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलेगा कि मैम प्लीज एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो ना। गाइज उसके लिए पार्ट 4 है, उसके लिए पार्ट 4 या पार्ट 5 है, जहां पे मैं एक और टॉपिक करवा के तुम्हें पूरा क्वेश्चन करवाऊंगी, पूरे तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन करवाऊंगी। अभी सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि तुम चीजें इंटरप्रेट करना सीखो और तुम चीजें कैसे कैलकुलेट होती है वो सीखो। वंस यू आर डन विद इट, तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही बच्चों वाला काम है। सुनो, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, पिछले पार्ट में बताया था कि हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। आज हम मटेरियल वाला टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेबर करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे और फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स पे आएंगे और चैप्टर खत्म। ठीक है, तो आज हम करते हैं मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस या मैं बोलूँ डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, दो चीजें आएगा। ऑब्वियसली मैम, जो आप माल खरीदोगे उसमें 2 फैक्टर आएंगे। एक कि आप कितना माल खरीद रहे हो, प्लस आप कितने प्राइस पे खरीद रहे हो। ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप कितने प्राइस का खरीद रहे हो और आप कितने क्वांटिटी में खरीद रहे हो। दोनों का जो डिफरेंस होगा गाइस, डिफरेंस का नाम क्या है? वेरिएंस। क्या है? वेरिएंस। एक्चुअल देख रही हूँ या स्टैंडर्ड देख रही हूँ? अभी मैं स्टैंडर्ड देख रही हूँ, अभी मैं स्टैंडर्ड देख रही हूँ। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट में 2 चीजें थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, ये मैम समझ में आ गया। मटेरियल वेरिएंस में 2 चीजें हैं, मटेरियल वेरिएंस में 2 चीजें हैं, एक है क्वांटिटी, एक है प्राइस। इसका नाम हमने देखा था यूसेज वेरिएंस, इसका है प्राइस वेरिएंस, इसका है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो 3 वेरिएंस तो ये हो गए। 2 तुम्हारा दिमाग खराब करने आएंगे, वो मैं बाद में समझाऊंगी, बट पहले ये 3 देखो। मटेरियल वेरिएंस, ऑल्टरनेटिव नाम क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मटेरियल वेरिएंस को आज के बाद में क्या बोल सकती हूँ? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। गाइस प्लीज, 90% ऑफ स्टूडेंट्स ये गलत करेंगे। वो जब कॉस्ट वेरिएंस बोला होता है वो प्राइस वेरिएंस निकाल के आते हैं। प्लीज गधों की तरह ये बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट, कितने का खर्चा हुआ, खर्चे में दोनों चीजें आती है, क्वांटिटी और प्राइस दोनों। कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट? टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, तो फर्स्ट रेड फ्लैग, आप ये गलती नहीं करोगे कि कॉस्ट वेरिएंस की जगह प्राइस वेरिएंस निकाल के आ रहे हो। ठीक है मैम, वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वेरिएंस कुछ भी नहीं है, वेरिएंस हमने एक डिफरेंस को नाम दिया है, एक डिफरेंस को नाम दिया है। क्या है वो डिफरेंस? वो है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल का डिफरेंस, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल का डिफरेंस। अब हम क्या निकाल रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मटेरियल। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट निकलेगा, स्टैंडर्ड, दोनों स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, दोनों स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, तो स्टैंडर्ड ही क्वांटिटी आएगी और स्टैंडर्ड ही प्राइस आएगा। तो स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल, देखो सुनो, क्या बोला मैंने? मटेरियल। ठीक है, मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, इसका क्या नाम है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
दो चीजें आएंगी, क्या आएंगी? क्वांटिटी और प्राइस। ओके, दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं एक चीज कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज नथिंग बट मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस का एडिशन, यही समझा? ओके, कॉस्ट वेरिएंस अभी निकालना सिखा रही हूँ। कैसे निकाला है मैंने? मैम वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। लेकिन अभी हम कौन सा गेम खेल रहे हैं? अभी हम मटेरियल का गेम खेल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। ठीक है मैम, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्या सबको पहला फॉर्मूला समझ में आया? क्या सबको पहला फॉर्मूला समझ में आया? जिसको नहीं आया वो एक और बार सुनो। गाइस मुझे बिना समझाए नहीं भेजना। मैंने कहा वेरिएंस में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, वेरिएंस में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। आज के वीडियो में हम ये वाला गेम खेल रहे हैं। तो मैंने कहा वेरिएंस क्या होता है? सबसे पहले तुमने कहा मैम वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। आप कौन सा गेम खेल रहे हैं? मटेरियल का। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। क्या है कॉस्ट? क्या होती है? क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस। मैम स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। तो मेरा जो पहला फॉर्मूला है दैट इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वो कैसे निकला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। क्या सबको पहला फॉर्मूला समझ में आ गया? क्या सबको पहला फॉर्मूला समझ में आ गया? ठीक है, तो मैम ये समझ में आ गया। अब मैम वेरिएंस आ क्यों रहा है? वेरिएंस दो चीजों की वजह से आ रहा है। एक आ रहा है प्राइस, एक आ रहा है क्वांटिटी। एक आ रहा है प्राइस और एक आ रहा है क्वांटिटी की वजह से। अगर प्राइस की वजह से आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, देखना पड़ेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब थोड़ा सा दिमाग पे फोकस लगाते हैं। मैम एक बात बताओ, ये मटेरियल इसमें फिर से वही लॉजिक, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये तो मैम आपका एक यूनिट का आएगा। कितने का आएगा? एक यूनिट का आएगा। इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कर दूं, टोटल वेरिएंस आ जाएगा। मैम नहीं समझ में आया, मैम नहीं समझ में आया। मैंने कहा सुनो सुनो, वेरिएंस क्या था? वेरिएंस है मैम स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। मैंने कहा कौन सा वेरिएंस निकाल रही हूँ? मैंने कहा मैम मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने सीखा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो वजह से आ रहा है। एक आ रहा है कॉस्ट की, एक आ रहा है प्राइस की वजह से, और एक आ रहा है क्वांटिटी की वजह से। अभी हम प्राइस वाला खेल रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, मैम स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो मैंने कहा ये तो हो गया 15 रुपए माइनस 10 रुपए, 5 रुपए का वेरिएंस। नहीं मैम, क्वांटिटी से तो मल्टीप्लाई करो। कौन सी क्वांटिटी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। ठीक है, तो ये आ गया आपका मटेरियल प्राइस। दूसरा रीजन क्या है जो वेरिएंस आ सकता है? वो है आपका यूजेज, वो है आपका यूजेज। तो अगेन मैम वेरिएंस निकाल रहे हो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करूं? एक्चुअल प्राइस से। किससे करूं? एक्चुअल प्राइस से। ठीक है, तो ये होते हैं आपके वेरिएंस निकालने के तरीके। ओके, कैन वी अंडरस्टैंड दिस नाउ? क्यों आपका प्राइस वेरिएंस आएगा? क्यों आपका प्राइस वेरिएंस आएगा? मैम मार्केट में प्राइस चेंज हो गए, मैम डिस्काउंट नहीं मिला, मैम फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई, मैम क्वालिटी गुड्स सप्लायर चेंज हुआ है। दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से प्राइस वेरिएंस आ सकता है। दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से प्राइस चेंज आ सकता है। मैम यूजेज वेरिएंस क्यों आ सकता है? बिकॉज क्वालिटी में चेंज हो गया, केयरलेस हैंडलिंग, वेस्टेज ज्यादा कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ रहा है। ठीक है, क्या सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं तुम्हें एक और फंडे से चीजें समझाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और आसान बनाती हूँ, अभी अभी दिमाग में आया है। देखो,
सबसे पहले आखिर ये निकल क्या रहा है, आखिर ये निकल क्या रहा है, पहले हम ये सीखते हैं। मटेरियल वेरिएंस हमें ये बता रहा है कि आपने जो माल प्रोड्यूस करा है, जो माल प्रोड्यूस किया है, ठीक है, ये जो माल यूटिलाइज करा है, उसमें डिफरेंस क्यों आया। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको बनानी थी 1000 यूनिट्स, आपने बना दी 1200 यूनिट्स, ठीक है, आपकी यूज हो गई 1200 यूनिट्स, होनी थी 1000 यूनिट्स। तो ये 200 यूनिट्स का फर्क क्यों आया, दैट इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मैम, माल हमारे प्लान के अकॉर्डिंग 15 रुपए का मिलना चाहिए था, मिल रहा है 11 रुपए का, ये 4 रुपए महंगा क्यों मिल रहा है, दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, तो आपका जो खर्चा है मटेरियल पे, लेट्स से मैम 10 लाख रुपए का स्टैंडर्ड था, खर्च हो गए 12 लाख रुपए, ये 12 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए का वेरिएंस क्यों आया, या तो आपने ज्यादा मटेरियल खरीद लिया है या ज्यादा प्राइस पे खरीद लिया है। ठीक है, सो द डिफरेंस आई नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। सो सिंपल, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस into what, will I multiply with actual quantity or will I multiply with standard quantity? Please guys, ये वाला चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी से प्राइस वेरिएंस को मल्टीप्लाई करोगे, एंड व्हेन इट कम्स टू यूजेज वेरिएंस, अगेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एवरीबडी अंडरस्टूड, ये समझ में आया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, स्टैंडर्ड प्राइस हमें ये दिया हुआ है ए का बी का, एक्चुअल प्राइस हमें ये दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी इतनी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालू, 120 इंटू 8, 120 इंटू 8, 960। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 960, क्या लिख सकती हूँ, 960। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसा आएगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, सारी वैल्यूज डालोगे, ये आएगा आपका 48, सॉरी 162 फेवरेबल, 162 फेवरेबल। ठीक है, और अगर आप बी का भी निकालोगे तो ये एडवर्स आएगा, दोनों को ऐड करो, 48 एडवर्स, मतलब खर्चा हुआ है, मतलब ज्यादा कॉस्टली मिला है, मतलब आपने अपना माल कॉस्टली खरीदा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्स। फेवरेबल वेरिएंस आना मतलब अच्छा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, सस्ते में मिला है, अच्छा मिला है। ठीक है, नाउ वॉट इफ आई यूज डिफरेंट मटेरियल। आप दो चीजें समझो, ये दो नए कंसेप्ट है, ये दो नए चीज है, तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में। लेट्स से हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, लेट्स से हम एक शिकंजी बना रहे हैं, ठीक है, हम एक शिकंजी बना रहे हैं, ठीक है। राम कहता है, लेट्स से स्टैंडर्ड जो डलना चाहिए था, वो डलना चाहिए था मैम, चीनी और पानी, कितना कितना डलना चाहिए था, 60% चीनी और 40% पानी। एक्चुअल में आपने, गाइस हमेशा उतना ही डालते हो जितना डलना चाहिए, नहीं, शिकंजी किसी की सेम नहीं बनती। आपने डाल दिया मैम 50-50, आपने डाल दिया 50-50, तो प्रोडक्ट में ये स्टैंडर्ड मिक्स था और ये एक्चुअल मिक्स हुआ है, ये एक्चुअल मिक्स हुआ है। अब मुझे वेरिएंस निकालना है, अब मुझे वेरिएंस निकालना है, क्या मेरा जो ये प्रोडक्ट बना है, जो अलग मिक्स करके बना है, क्या वो सस्ता बना है या वो महंगा बना है, क्या वो सस्ता बना है या वो महंगा बना है। दैट इज वाई आई एम कैलकुलेटिंग वेरियंस, दैट इज वाई आई एम कैलकुलेटिंग वेरियंस। बच्चे 90% सिर्फ फॉर्मूला रट के जाएंगे, तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि तुम निकाल क्या रहे हो, क्यों निकाल रहे हो। तो तुम मिक्स वेरियंस इसलिए निकालते हो कि मैम आपका जो मिक्स है, मतलब जो दो प्रोडक्ट्स को मिक्स करके जो रेशो है वो चेंज हो गया है। अब उस
चेंज की वजह से क्या आपका फायदा हुआ है या आपका नुकसान हुआ है, इसलिए हम मिक्स वेरिएंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो ये है उसका फॉर्मूला। आप इसे रट सकते हैं, आप इसे रट सकते हैं। सिंपल है, बहुत इजी है। जैसे मैंने शिकंजी वाला एग्जांपल सिखाया, वैसे ही इसमें एक और एग्जांपल लिखा हुआ है। नेक्स्ट कंसेप्ट है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का क्या मतलब होता है? लेट्स से मैम आपने 100 केजी में 100 यूनिट्स बनानी थी। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, ठीक है। बट आपने सिर्फ 95 यूनिट्स बनाई। अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? क्या इज द वेरिएंस? इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? क्योंकि आपने कम यूनिट्स बनाई हैं। 100 केजी में 100 यूनिट्स बननी चाहिए थी, बट आप 95 बना के बैठे हो। अब क्या ये हमें महंगी पड़ गई? क्या ये हमें सस्ती पड़ गई? इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? दैट इज माई मटीरियल यील्ड वेरिएंस। दैट इज माई मटीरियल यील्ड वेरिएंस। तो इसका ये फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड यील्ड कैसे निकलेगा? ऐसे। मैम एक बात बताओ, फॉर्मूले समझ में आ गए, कंसेप्ट समझ में आ गया, बट क्वेश्चन के बिना ये क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन के बिना ये क्लियर नहीं होगा। आप हमें क्वेश्चन करवाओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम लेबर वाला पढ़ेंगे एंड देन हम क्वेश्चन करेंगे, एंड देन हम क्वेश्चन करेंगे। एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं, बिकॉज ये नया कंसेप्ट था और पहली बार तुमने पढ़ा है। सुनो, मैंने क्या सिखाया था? वेरिएंस। तो नहीं, शुरू से चलते हैं। देखो, हमने क्या किया, हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हैं, लेट्स से 1000। फिर हम देखते हैं कि वो एक्चुअल में कितना हुआ, लेट्स से 1500। मैम दोनों का डिफरेंस 500, इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएंस। इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएंस। अब हमारे केस में 500 रुपए खर्चा हुआ है, 500 रुपए एडिशनल लगा है, 500 रुपए महंगा बना है, ठीक है। हो सकता था ये नेगेटिव 500 आता। कैसे आता? जब हम इसे सस्ते में बना लेते। तो दैट वुड हैव बीन माय फेवरेबल वेरिएंस। तो दो तरह के वेरिएंस आ सकते हैं, एक होता है फेवरेबल और एक होता है एडवर्स। फेवरेबल जब चीजें हमारे फेवर में होती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। जब चीजें हमारे अगेंस्ट होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। अब इन वेरिएंस में तीन चीजें आ सकती है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। मटेरियल वाला चीज हमने आज करी, लेबर वाली हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मटेरियल वेरिएंस क्या कह रहा है कि मैम, तो मटेरियल वेरिएंस कॉस्ट दो चीजों पे है, एक है आपकी क्वांटिटी पे, एक है आपकी प्राइस पे। ओके, एज वी नो दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगी? कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस, ठीक है। मैम क्वांटिटी को क्या बोल रही हूँ? यूसेज। क्या बोल रही हूँ? यूसेज। मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे आएगा? स्टैंडर्ड यूसेज माइनस एक्चुअल यूसेज, ठीक है, इनटू व्हाट? एक्चुअल प्राइस, इनटू एक्चुअल प्राइस। देन स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। क्या सबको ये बात समझ में आई? ओप सॉरी सॉरी सॉरी, देखा मेरे से भी सेम गलती हो गई। गाइस प्लीज ये चीज तुम मत गलत करना, ये मैंने भी गलत कर दिया अभी, सॉरी सॉरी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मैम हम भी भूल जाएंगे, आप तो भूल ही गए हो अभी क्लास के आगे, ठीक है। देखो इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, दैट ओके, ए आर एस क्यू, सबको एबीसीडी आती है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी याद रखेगा। देखो आर एस क्यू स्टैंडर्ड, एस के बाद क्या आता है? क्यू, क्वांटिटी। सब ऐसे याद रखेंगे। क्वांटिटी मटेरियल यूसेज क्यू, ठीक है। तो एस स्टैंडर्ड प्राइस। सबको ये तो याद रखा है कि प्राइस है। कंफ्यूजन कहाँ होगी कि मैम स्टैंडर्ड प्राइस लेना है या एक्चुअल प्राइस? तो एस और क्यू याद रखना। एस के बाद क्या आता है? क्यू। एस के बाद क्या आता है? क्यू।
तो दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आज के बाद मैं भी नहीं भूलूंगी। तो सिंपल हो गया हमारे लिए कि मटेरियल वेरिएंस कॉस्ट इज नथिंग बट क्वांटिटी प्लस प्राइस। क्वांटिटी कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये कैसे निकलेगा मैम? अगेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। और दो नई चीजें, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जब मिक्स, अगर एक प्रोडक्ट अलग अलग मिक्स से बना है और वो मिक्स चेंज हो गया, एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, दैट इज रिटर्न, नंबर ऑफ यूनिट्स अलग बनी है। तो ये है आपकी 5 फॉर्मूलेज जो आपको याद करने हैं। कौन कौन से? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो हमने 20 मिनट में 5 फॉर्मूलेज याद करे हैं, कंसेप्ट समझा है, कैसे वो फॉर्मूलेज आए हैं वो समझा है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लेबर वेरिएंस करेंगे। क्या करेंगे? लेबर वेरिएंस। जिन्होंने मेरे नोट्स खरीदे होंगे उन्हें ये पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके, so that's it for this video. Bye bye, take care, all the best.